वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सरबत संगत, मैं तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से बाबा स्वरणजीत सिंह देश के तमाम मजहब के लोगों से मुखातब हो रहा हूं। आज मैं बहुत ही खास मकसद के लिए आपके रूबरू हो रहा हूं। याद करवाना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हम लोगों ने आज़ादी के जश्न मनाने शुरू कर दिए। और इस बार 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न भी मनाया जाएगा दिल्ली, और साथ साथ तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब के दरबार में एक पूर्णमासी का दिन भी मनाया जाएगा। आपसे मुखातब होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी नाम की आज़ादी थी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने जो आज़ादी के बाद देश के लिए करना था वो नहीं कर सके। मगर आज हमारे पास 2014 से लेकर आज तक दूसरी बार एक महान व्यक्ति, जिनको मैं सियासतदान भी कहता हूँ, तपीश्वर भी कहता हूँ, संत भी कहता हूँ, एक अच्छा राजनीतिक कहता हूँ, बहुत बड़ी सोच रखने वाले, तमाम धर्मों को एक नज़र से देखने वाले और अपने वतन को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हमारे बीच वो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उनके साथ एक मजबूत पिलर जो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आज वो बहुत हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश पुख्ता है, मजबूत है। मैंने आपको कहा कि तपीश्वर, वो केदारनाथ के गुफा में जाके तपस्या करने वाला, और वो हिमालय पर्वत में जाके बैठने वाला, वो जो जंगलों में जाके वाइल्ड लाइफ देखने वाला और लोगों की समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति जो आज हमारा प्रधानमंत्री है, और उसकी वजह से आज देश हमारा सुपर पावर बनने जा रहा है। और उनकी नीतियों में एक ये भी नीति थी कि जो पहाड़ नंगे कर दिए उन लोगों ने जिनकी सोच छोटी थी, जिन्होंने 55 साल हुकूमत की लेकिन सब कुछ ख़त्म कर दिया, प्राकृतिक निज़म को ख़त्म कर दिया, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी तमाम बॉडी, इंटायर बॉडी, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मुहिम में लगे हुए हैं कि देश को फिर से किस ढंग से बसाया जाए, अपने प्राकृतिक निज़म को किस तरह ठीक किया जाए। आज ठीक उसी तरह तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब, जिस तरह देश के हमारे तमाम बड़े बड़े गुरुद्वारे जो हैं वो गरीबों की सहायता करते हैं, कहीं आँखों का दान हो रहा है, लंगर चल रहा है, गरीब लोगों को रोटी दी जा रही है, गरीब लोगों तक कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं, हर जगह पे लंगर चल रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना सरसा जी को, प्रेसिडेंट दिल्ली के बात कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को भी ज़रूरत है गुरुद्वारा साहब के लंगर खुले हैं, आप आइए और दरबार में शरण लीजिए। इसी तरह ठीक तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब की मैनेजमेंट, डॉक्टर संत सिंह जी और परमजीत सिंह इंजीनियर सोडी साहब और हमारे साथ पंजाब के तमाम जो सेवादार लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। उन सेवादारों में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो देश को, प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ विक्रमजीत सिंह जी और परमजीत सिंह जी, इन्होंने इस मौसम में 2 लाख पौधे लगाने का एक प्रण लिया है, और ये सेवा तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से शुरू हो रही है। ये सेवा पूर्णमासी वाले दिन 15 अगस्त को आज आप देख रहे हो, इन नौजवानों ने, इन लोगों ने अपने हाथों में पौधे रखे हैं। लाखों पौधों का दान होगा और पंजाब की धरती फिर हरियावली होगी। पानी खत्म हो गया है, 700 फुट नीचे चला गया है। बहुत काम है जो मोदी साहब हमारे लिए कर रहे हैं, मैं उनको मुबारक पेश करता हूं। जम्मू से, मेरा जन्म जम्मू हुआ है,
मैं वहाँ के एक महान सपूत डॉक्टर जितेंद्र राणा जी को भी मुबारक देता हूँ कि बड़ी सूझबूझ से मैं जेपी नड्डा साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी मुबारक देता हूँ, अविनाश राय खन्ना जी को मुबारक देता हूँ, और राम माधव जी बहुत ऊंची सोच रखने वाले उनको मुबारकबाद देता हूँ, और स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी, और बहुत ही खूबसूरत इंसान अशोक कौल जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और वीरेंद्रजीत सिंह जी, और एक महान व्यक्ति कानून साज जो देश के एक एक पॉइंट को देख के अपनी सेवा कर रहा है, वो हैं सुनील सेठी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी जो तहजीब है, तालीम है, उन सब लोगों की आपको मुबारक देता हूँ। और जम्मू के सभी लोगों को, जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी परंपरा है। तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब गरीबों की सहायता करता है, लंगर चलते रहते हैं, देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतों को देखता है, ज़रूरतों को हमारा धर्म देखता है, हम भी पीछे नहीं हैं। आज ये सेवा आज की शुरुआत है हमारी। आज तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब में पाठ रख दिए गए हैं, 15 तारीख को भोग पड़ेगा, और पूरे पंजाब में विक्रमजीत सिंह परमजीत सिंह जी अपने दोस्तों को लेकर 2 लाख पौधा लगाने की मुहिम शुरू कर देंगे। मैं फिर मुबारकबाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, और पूरी बॉडी को कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम किसी भी जगह, किसी भी रास्ते पे, चाहे वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि देश का हर इंसान चाहता है कि हमारे देश को खूबसूरती मिले, हमारे देश के नौजवानों को नौकरी मिले, हमारे देश के हर बच्चे को सुविधा मिले, घर होना चाहिए, वो आप दे रहे हो। हर जगह मेडिकल कॉलेज, हर जगह IIT कॉलेज, एम्स जैसे बहुत बड़े जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो मिल रहे हैं। आपको मुबारक है साहब, हम आपके साथ हैं, और ये मुहिम तपस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब से जो चली है ये चलती रहेगी। मोदी साहब आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। शाह साहब आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो आपने काम किया है वो बतौर प्रधानमंत्री भी किया है, एक संत होने के नाते भी किया है, एक तपीश्वर होने के नाते भी किया है। आपने गरीब लोगों की नब्ज़ को जाना है, आपने गरीब लोगों की जो उनकी अंदर की भावना है उनको देखकर उनके मसाइल हल करने शुरू किए हैं। मैं मुबारक देता हूं। मैं फिर इन लोगों को मुबारक देते हुए ये कहूँगा कि आगे बढ़ो, जो देश को चाहिए वो देश को देते जाओ, और इस बड़ी तंजीम के हाथ मजबूत करें ताकि हमारा देश, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां, उन सबको नौकरी मिले और हमारा देश आगे की ओर बढ़े, प्रोग्रेस करता जाए। मैं यही मुबारक देता हूं। पूरे देशवासियों, आओ इस मुहिम में आप भी जुड़ जाओ, आप भी अपने घर एक एक पौधा लगाओ, करोड़ों पौधे लग जाएंगे, करोड़ों बच्चे जन्म लेंगे। ये बच्चे हैं, ये पुत्रों की तरह होते हैं, बेटों की तरह होते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे हमारा प्राकृतिक जो निज़म है वो भी दुरुस्त हो जाएगा। इतने ही शब्द कह के मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओगे। बोले सोनिहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।